गाइस, पर्सनल असिस्टेंट का मैं मॉक इंटरव्यू लेने जा रहा हूँ पीए का ही आपका। ओके, ये DSSP के अंतर्गत है, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में। जो मेरे स्टूडेंट हैं वो इलाहाबाद से आपके मतलब अभी वहाँ रह करके तैयारी करते हैं प्रयागराज में, बट मिर्ज़ापुर से हैं। ओके, आप ये यूपी से स्पेशली इंटरव्यू देने के लिए ही आए हैं और इनका इंटरव्यू दिल्ली में ही है। तो आप ये मॉक को सुने। मेरा नंबर है 7503235358। आप पहले कॉल करके स्लॉट वगैरह बुक कर सकते हैं, आपको मॉक्स मिल जाएंगे। ओके, दिल्ली में, यूपी में। ओके, तो मॉक सुने, इससे बेनिफिट उठाएं और मुझे मैसेज करें पीए के लिए, SPA के लिए और JJA के लिए। बाकी चैनल पे क्वालिटी आपको दिखती है। वहाँ जो इंटरव्यू है 5-6 मिनट का मैक्स होगा, कम का ही होगा, बट यहाँ मैं हर चीज़ को पैरामीटर पर ग्रिल करके बच्चों को रेडी कराता हूँ। ओके, यस प्लीज़ कम। वेरी गुड आफ्टरनून। आप भी गुड आफ्टरनून बोलेंगे ना? गुड आफ्टरनून सर। प्लीज़ हैव अ सीट। थैंक यू सर। वहाँ में कमेंट बोलने के बाद गुड आफ्टरनून करना है पैनल को, बैठने के लिए नहीं पूछना है। वो चेयर आप ही के लिए है ना, वो बैठने आपको बोलेंगे। लाउडली कॉन्फिडेंटली आंसर देना है, ठीक है? ओके, क्या नाम है आपका? सर मेरा नाम सूरज तिवारी। सूरज तिवारी है आपका नाम? ओके, सूरज का पर्यायवाची सब क्या होता है? सर रवि, भानु, भास्कर। ओके, आप मिर्ज़ापुर से हैं? जी सर। चलिए मिर्ज़ापुर पे आएंगे। मिर्ज़ापुर तो खैर बहुत फेमस है वेब सीरीज़ को लेकर के। आप पहले सबसे पहले मुझे बताइए कि पर्सनल असिस्टेंट का वर्क प्रोफाइल क्या होता है? सर पर्सनल असिस्टेंट का जो मेन वर्क प्रोफाइल होता है सर, जब जजेस ऑर्डर डिलीवर करते हैं उन जजमेंट को लिखना सर, और सर नोटिंग ड्राफ्टिंग होता है वो ही सर तैयार करते हैं सर, जो पर्सनल असिस्टेंट होते हैं। थोड़ा लाउड बोलिए, थोड़ा तेज बोलिए ना। नोटिंग और ड्राफ्टिंग तैयार करते हैं जो पर्सनल असिस्टेंट होते हैं। जी, क्या होता है ये नोटिंग और ड्राफ्टिंग? मेरी आवाज़ देखिए, अब इतना वॉल्यूम आपका भी होना चाहिए। सर नोटिंग वो होता है सर, जब कोई भी डॉक्यूमेंट होता है उसका जो प्रिव्यू तैयार करते हैं सर, उसे हम नोटिंग कहते हैं सर। और सर जो डॉक्यूमेंट का स्ट्रक्चर होता है तैयार होने के बाद सर, उसे हम ड्राफ्टिंग कहते हैं। इसके पहले कभी आपने इंटरव्यू दिया है? जी नहीं सर। डिस्ट्रिक्ट कोर्ट के बारे में मुझे कुछ बताइए। सर डिस्ट्रिक्ट कोर्ट जैसे सर दिल्ली डिस्ट्रिक्ट कोर्ट है सर, ये प्राइमरली सर सिविल और क्रिमिनल रिलेटेड जो केसेस होते हैं उन्हें सॉल्व करते हैं सर। और सर दिल्ली में 7 डिस्ट्रिक्ट कोर्ट हैं सर, जैसे पटियाला कोर्ट, साकेत सारे का नाम नहीं बताना है। ओके, तो डिस्ट्रिक्ट कोर्ट के अलावा आप हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट पे भी एग्जाम्स देते हैं? जी सर। फिलहाल आपकी टाइपिंग स्पीड कितनी है? सर इस समय सर अराउंड 50 है। अराउंड 50 है। जब लास्ट एग्जाम दिए थे सर तब 41-42 थी। उसके बाद आपने बढ़ाने के लिए कोशिश करा? जी। ठीक है, अपना इंट्रोडक्शन दीजिए। सर थैंक यू सर फॉर गिविंग मी दिस अपॉर्चुनिटी। सर माय नेम इज सूरज तिवारी। आई बिलोंग फ्रॉम मिर्जापुर। I completed my graduation from Allahabad University. My father name is Mr. Parasnath Tiwari. He is a farmer. My mother name is Mrs. Mamta Tiwari. She is a homemaker. ओके, आप मुझे ये बता दें कि आप यूपी से बिलोंग करते हैं और अभी यूपी में बहुत महापर्व की तरह 144 ईयर्स के बाद महाकुंभ सेलिब्रेट किया जा रहा है। आपकी वहाँ की व्यवस्था देख करके कैसे लगी, और जो एक नया डिस्ट्रिक्ट है वो कितने नंबर का है और कौन सा है यूपी का? सर ये जो कुंभ में डिस्ट्रिक्ट बनाया गया सर, ये 76वें नंबर का डिस्ट्रिक्ट है। और सर ये रिलीजियस जो कांग्रीग्रेशन होते हैं जहाँ पर लोग इकट्ठा होते हैं सर, ये विश्व का सबसे बड़ा कांग्रीग्रेशन है। और सर यहाँ पर अमृत स्नान के रूप में लोग दूर दूर से लोग आकर नहाते हैं सर। और सर यहाँ पे अखाड़ा होती हैं कुंभ में, जो प्रमुख अखाड़े हैं सर, जूना अखाड़ा, पंचायती अखाड़ा, निर्वाण अखाड़ा, सर ये कुछ अखाड़े हैं सर जो वहाँ की जो व्यवस्था है अभी कैसे लगी? क्योंकि जैसा कि देखा जाता है क्राउड होने पे बहुत सारे गार्बेजेस निकलते हैं, तो मतलब बहुत सारी तरह की इश्यूज होती हैं क्राउड मैनेज करना, बट इंडिया का सब जगह नाम हो रहा है। तो आप तो वहाँ से आए हैं, आप गए थे क्या? जी सर मैं गया था सर। सर इस पे जब कुंभ समाप्त हो जाता है सर, तो फॉरेन से कई यूनिवर्सिटी यहाँ के जो चीफ मिनिस्टर हैं उत्तर प्रदेश के, उनको बुलाकर कैसे आपने उसको मैनेजमेंट किया या उस चीज़ को, उसके लिए वहाँ पर स्पीच डिलीवर करते हैं सर। और इसमें गवर्नमेंट जो है वो और कई NGO साथ मिलकर काम करते हैं सर। अभी वहाँ की व्यवस्था कैसी लगी आपको देख सर बहुत अच्छी व्यवस्था है सर अभी। हाई कोर्ट के जज कौन है? इलाहाबाद हाई कोर्ट के ऑनरेबल अरुण भंसाली वहाँ के जज हैं? जी। ओके, हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट के आर्टिकल्स के बारे में कुछ बताइएगा। जी सर, सुप्रीम कोर्ट का आर्टिकल 124 एंड देन हाई कोर्ट का आर्टिकल सर 224। आपने अपनी पढ़ाई जो कंप्लीट करी, लास्ट आपका ग्रेजुएशन कब हो गया? सर 2019। 19 के बाद आपने कहीं जॉब भी किया क्या? जी नहीं सर, मैं कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कर। थोड़ा तो समय लग गया, 4 साल के करीब हो गया। एक बार मुझे अपने गैप ईयर को एक्सप्लेन करेंगे?
सर जैसे मैं बताया कि जब मैं घर से निकला कम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी के लिए सर, तो रूरल बैकग्राउंड होने के नाते थोड़ी सी हमें अनअवेयरनेस सर, जो अपॉर्चुनिटी मेरे सामने है सर मैं इसे पूरी तरह ग्रैस्प नहीं कर पाया, और सर बीच में कोरोना पैंडेमिक भी आया सर, इस वजह से मुझे लगता है सर थोड़ी सी देरी। ओके, फिर भी मुझे ऐसा लगता है, बिल्कुल आपने मुझे समझाया, लेकिन फिर भी मुझे ऐसा लगता है कि इस बीच आपको कुछ करना चाहिए था अपने फैमिली को सपोर्ट करने के लिए, या जॉब लेने में इतना देर क्यों लग रहा है आपको? कहाँ कमी रह जा रही है पढ़ाई में? सर इस बीच मैंने एक दो एग्जाम क्वालिफाई किए, लेकिन सर फाइनल मेरिट में नाम नहीं आ सका सर, इसीलिए सर थोड़े से वो सर, जैसे मैं एसएससी के भी एसएससी स्टेनोग्राफर के थ्रू मेरा हुआ सर, मैं स्किल भी उसमें लिखा, लेकिन सर फाइनल में। ठीक है, जवाहरलाल नेहरू का अगर मैं नाम लूँ जी सर। और इलाहाबाद बोलूँ, मैं अभी प्रयागराज है, तो कुछ रिलेट कर पाएंगे क्या? जी सर, जवाहरलाल नेहरू से उनका बॉर्न ही इलाहाबाद में हुआ सर। सर इलाहाबाद हाईकोर्ट में उन्होंने प्रैक्टिस की। आनंद भवन सर जो उनका घर है सर, वो जो उनका पैतृक निवास जिसे कहते हैं सर, वो आनंद भवन ही है सर। वहीं पर है? जी सर। ठीक है, अभी कल हमारा रिपब्लिक डे सेलिब्रेट किया गया है। जी रिपब्लिक डे के अलावा उस दिन एक और डे मनाते हैं जो कि हर दिन अखबार वगैरह में आता रहता है, कौन सा डे मनाते हैं? सॉरी। इंटरनेशनल कस्टम डे मनाते हैं हम लोग। इंटरनेशनल कस्टम ड्यूटी सुने हैं ना? जी सर। जो बॉर्डर्स पे लगता है, कंट्री के बॉर्डर पे। जी सर। जी और नेशनल एक्साइज डे मनाते हैं 24 फरवरी को। जी कल और आज का अखबार पढ़ा क्या आपने? सर आज का पढ़े। आज के फ्रंट पेज पे कुछ आपने नॉर्थ ईस्ट से रिलेटेड न्यूज़ देखा था क्या? जी सर। उसके बारे में कुछ बताएंगे? जी सर। सर एक नॉर्थ ईस्ट मतलब ऑर्गेनाइजेशन है सर, जैसे अल्फा आई यूनाइटेड लिबरेशन फ्रंट ऑफ असम इंडिपेंडेंस सर, इसने एक ब्लास्ट किया है सर असम के डिस्ट्रिक्ट में सर। उसने जो ये बोला कि जो ये इंडिपेंडेंट है सर, ये असम का नहीं है, ये इंडिया का है, और उससे ये बाइकाट करता है, ये असम को इंडिपेंडेंट कंट्री के रूप में देखना चाहता है सर। इसीलिए जो वहाँ के लोग उसको बाइकाट करके इंडिया के इंडिपेंडेंस में वो भाग ले रहे हैं सर, उसको सर उसको डराने के लिए सर, इसलिए। स्टालिन किस स्टेट के सीएम है? सर तमिलनाडु। अभी आपका जो सेंटर के साथ उस स्टेट का मतलब एक न्यूज़ चल रहा है जो यूनिवर्सिटीज़ हैं उसको लेकर के, इस मैटर के बारे में कुछ आइडिया है? पढ़ा आपने? जी सर। आज का पेज या पहले से जो चला आ रहा है? जी सर। क्या मैटर है इसके बारे में? सर ये सिर्फ एक स्टेट में नहीं है सर, जहाँ पे अपोजिशन गवर्नमेंट है सेंट्रल से जो अपोजिशन, जैसे सर वेस्ट बंगाल हो गया, तमिलनाडु हो गया सर, यहाँ पर गवर्नर्स और चीफ मिनिस्टर्स में सर इंटरेस्ट को लेकर कई बार टकराव हुए हैं सर। जैसे कि गवर्नर्स जो होते हैं सर, यूनिवर्सिटी के चांसलर्स होते हैं, इसी से रिलेटेड सर तमिलनाडु गवर्नमेंट ने एक बिल लाया, और सर ऐसा काम सर केरला भी कर चुकी है कि उन्होंने एक बिल लाया जिसमें चीफ मिनिस्टर सर वहाँ के जो यूनिवर्सिटीज होंगे उसके चांसलर चीफ मिनिस्टर होंगे सर। ठीक है, वेरी गुड। आपकी हॉबी क्या है? सर मेरी हॉबी है सर क्रिकेट देखना और टाइम स्पेंड विथ होटल पर। क्रिकेट देखना आपकी हॉबी है। नीतीश रेड्डी जी। किस स्टेट से है और अभी वो क्यों न्यूज़ में है? सर नीतीश रेड्डी सर हैदराबाद से हैं, और सर बॉर्डर गावस्कर ट्रॉफी में उन्होंने एक इम्पोर्टेंट पारी के लिए सर शतक लगाई सर, इसलिए न्यूज़ में। हैदराबाद तो शहर हुआ या किस स्टेट में आता है? सर तेलंगाना। ओके, ये श्योर तेलंगाना से है वो? जी सर। ठीक है, बॉर्डर गावस्कर ट्रॉफी किन दो महान प्लेयर्स के नाम पे है? सर इंडिया के सुनील गावस्कर और सर ऑस्ट्रेलिया के एलन बॉर्डर। अगला जो T20 वर्ल्ड कप है, जो कि जहाँ तक मुझे याद आता है 26 में होने वाला है, जी सर। कहाँ होगा ये? सर ये इंडिया में। इंडिया में ही होगा? जी। श्योर हैं आप? सर जहाँ तक बिल्कुल श्योर हैं आप? सही, इंडिया में ही होगा, कॉन्फिडेंट रहना अपनी जी। बातों को लेकर के। ठीक है, लास्ट ईयर के कुछ सब्जेक्ट्स वगैरह, पुराना सब्जेक्ट थोड़ा समय हो गया, लेकिन लास्ट ईयर के कुछ सब्जेक्ट्स याद हैं आपको? क्योंकि आपने कहीं जॉब नहीं किया तो आपके सब्जेक्ट से वो लोग सवाल पूछेंगे। सर ग्रेजुएशन के। जी, सर ग्रेजुएशन। ग्रेजुएशन में डिफेंस स्टडीज, मेडिवल हिस्ट्री एंड इंग्लिश लिटरेचर। मेडिवल हिस्ट्री के बारे में कुछ बताइएगा। जी सर, मेडिवल हिस्ट्री में सर बेसिकली हम मेडिवल इंडिया से रिलेटेड जो भी, जैसे सर शुरू होता है सर लगभग दिल्ली सल्तनत से शुरू होता है सर, और 1857 के रिवोल्ट पहले जितने भी इवेंट्स में हैं सर, वो सब मेडिवल हिस्ट्री के अंतर इसी में आते हैं सर, मेडिवल हिस्ट्री के अंतर्गत आते हैं। मेडिवल हिस्ट्री के अंतर्गत आते हैं। जी। मॉडर्न हिस्ट्री और एंशिएंट हिस्ट्री में क्या डिफरेंस है? सर एंशिएंट हिस्ट्री में हम ज़्यादातर सर हम सिविलाइजेशन के बारे में पढ़ते हैं सर, जैसे इंडस वैली सिविलाइजेशन, हड़प्पा सिविलाइजेशन, और सर कई कंट्रीज के हैं जो सिविलाइजेशन उनके पढ़ते हैं सर।
और सर मॉडर्न हिस्ट्री में सर जितने जैसे इंडिपेंडेंस से रिलेटेड जितने भी इवेंट्स हैं सर वो हम मॉडर्न हिस्ट्री में पढ़ते हैं। प्लासी की लड़ाई कब हुई थी? 1757। फर्स्ट वर्ल्ड वॉर और सेकंड वर्ल्ड वॉर कब हुआ था? सर 1914 और सर सेकेंड वर्ल्ड वॉर 1939। पानीपत की लड़ाई कब हुई थी? 1526। कुरुक्षेत्र क्यों फेमस है? सर कुरुक्षेत्र सर महाभारत का जो युद्ध हुआ था सर वो कुरुक्षेत्र में हुआ है, और सर पानीपत का जो वार हुआ था वो भी सर कुरुक्षेत्र में हुआ था। बाबर के बारे में कुछ बताएंगे? सर बाबर मुगल डायनेस्टी का इंडिया में फाउंडर है सर। पानीपत का प्रथम विश्व युद्ध बाबर लड़ा सर। और सर इसके सर जो प्रमुख बैटल लड़े हैं सर बाबर, पानीपत का प्रथम युद्ध, खानवा, चौसा सर ये कुछ। ठीक है, हम आपकी पोस्टिंग राव एवेन्यू कोर्ट में कर देते हैं, मान लीजिए जी सर। डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में। जी ठीक है, आपको वहाँ कुछ काम असाइन करते हैं हम लोग, कुछ आपको काम देते हैं, तो उस काम को करते समय, क्योंकि ये बहुत मतलब कॉन्फिडेंशियल काम होते हैं, किन किन बातों का ध्यान रखेंगे आप? सर जैसे कि आपने बताया कि कॉन्फिडेंशियल काम है सर, सबसे पहले हमें डिसिप्लिन का ध्यान रखना पड़ेगा। जो भी मैटर है या जो भी इशू है सर उसे हमें गोपनीयता रखना पड़ेगा उसमें सर। और सर उसमें एक्यूरेसी रखनी पड़ेगी सर, और करे जहाँ तक वो सर एरर फ्री हो। सब कुछ ये बातें जो हमें याद रखनी चाहिए। गुड, वेरी गुड। कल को चल करके आप यंग हैं, डायनेमिक हैं, बहुत सारे एग्जाम्स दे रहे हैं, तो कल को कहीं दूसरे जॉब में आपका सिलेक्शन हो जाता है तो ये जॉब छोड़ देंगे? सर जैसे मैं स्टेनोग्राफर की तैयारी करता हूँ सर, तो मेरे लिए सर ये अपॉर्चुनिटी बहुत अच्छा है सर, और कल को मैं कहीं जाके नई जगह अपने करियर को एक्सप्लोर करूँगा सर। इससे अच्छा सर मैं यहीं पे अपने करियर को आगे ले जाऊँ और हायर पोजीशन पे ले जाऊँ सर, मैं यही चाहूँगा। ठीक है, कितने मिनट के करीब हो गए? 11। ओके, आप मुझे ये बता दें कि अभी न्यूज़ में आ रहा था, आपने सुना होगा, जैसे कि आप हिस्ट्री के स्टूडेंट्स भी हैं, इंडिया और पाकिस्तान के बीच में कोई रिवर से रिलेटेड ट्रीटी न्यूज़ में था क्या? जी सर, वो सर इंडस रिवर ट्रीटी है सर। इस ये ट्रीटी है सर, इसमें सर जैसे रिवर एग्जैक्ट नाम नहीं याद है सर, जैसे सतलुज हो गए सर, बीस हो गए सर, इन सब नदी का वाटर जो शेयरिंग है सर उसी से रिलेटेड इशू था सर। इसके बारे में एलओसी और एलएसी में क्या डिफरेंस है? सर एलओसी जो है सर लाइन ऑफ कंट्रोल, और सर एलएसी लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल सर। किस किस देशों के बीच में है एलओसी और एलएसी? सर एलओसी इंडिया और पाकिस्तान, एलएसी इंडिया और चाइना के बीच में है। मैकमोहन लाइन के बारे में कुछ बताएंगे? जी सर, मैकमोहन लाइन सर जो इंडिया और चाइना के बीच में जो लाइन डिवाइड करती है इंडिया और चाइना को सर, उसे मैकमोहन लाइन कहते हैं। और रेड क्लिफ लाइन? इंडिया और पाकिस्तान को जो डिवाइड करते हैं सर उसे। वेरी गुड। कश्मीर के एक राजा हुआ करते थे लास्ट में, मतलब जो लास्ट राजा थे, वो क्या नाम था उनका? सर राजा हरि सिंह। गिलगिट बलूचिस्तान वर्ड सुना है? जी सर। क्या है? सर ये सर पाकिस्तान ऑक्युपाइड कश्मीर के अंतर्गत आते हैं सर, गिलगिट और बल्चिस्तान सर। वहाँ पर इसमें बहुत प्रोटेस्ट चल रहे हैं सर, वो अपने आप को अलग करने के लिए सर, इसीलिए ये न्यूज में है गिलगिट और बल्चिस्तान। ठीक है, जैसा कि आपने सुना होगा कि हाई कोर्ट होता है, सुप्रीम कोर्ट होता है, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट होता है, इन दोनों में क्या डिफरेंस है? सर सुप्रीम कोर्ट सर इंडिया की एपेक्स कोर्ट है, और सर हाई कोर्ट जो है सर वो स्टेट की एपेक्स कोर्ट होती है, और सर जो डिस्ट्रिक्ट कोर्ट है सर वो जिस डिस्ट्रिक्ट में होते हैं और जिस स्टेट के अंतर्गत आते हैं उस स्टेट के सबऑर्डिनेट कोर्ट होते हैं, और उसके वो सर उस हाई कोर्ट के अंतर्गत काम करते हैं, उस हाई कोर्ट के अंदर में। गुड, वेरी गुड। एक लास्ट सवाल आपसे मैं पूछना चाहूँगा, ओके? आपने एक जैकेट पहन रखा है, आप उधर देखिए मत, ठीक है? उस जैकेट पे ऐसे करके यहाँ पे कुछ लोगो लगा हुआ है सर, ये इस पे क्या लिखा हुआ है? EGF है सर, और एक किलर जो ब्रांड है सर उसका ये पार्ट है सर। वेरी गुड। ओके गाइज, मैं अपने स्टूडेंट को फीडबैक देता हूँ, इनका पर्सनल असिस्टेंट के लिए इंटरव्यू था, ओके? आप लोग मुझसे कांटेक्ट कर सकते हैं। लेट इवनिंग्स भी अब मॉक स्टार्ट हो गए हैं अगर आप वर्किंग हैं तो, ओके? यानी कि आपको 7 o'clock से 7 से लेकर रात के 10 बजे तक भी अगर आपको मॉक चाहिए, 7 PM से 10 PM अगर आप दिल्ली में हैं, वर्किंग हैं, तो आपको मॉक इंटरव्यूज़ मिलेंगे, ओके? तो मुझसे कांटेक्ट कर सकते हैं 7503235358 पे, PA SPA और JJ के लिए। जब कोई अगर प्रयागराज उत्तर प्रदेश से आ सकता है तो आप लोग तो खैर दिल्ली और आसपास में ही हैं, बाकी क्वालिटी आपको चैनल पे दिखती है। बस मैं ऐसे प्रिपेयर करके भेजता हूँ कि बच्चों को ऐसा फील हो कि सर हमारे साथ इंटरव्यू देने जा रहे हैं और पैनल के आंख में आंख मिला के हम आंसर दे पाएँ।
ओके गाइस, गॉड ब्लेस यू ऑल। धन्यवाद। जय मां सरस्वती।